भाई मैदान चाहे गली का हो या इंटरनेशनल क्रिकेट का, एक फास्ट बॉलर का रोल क्रिकेट में इतना ही मुश्किल होता है जितना किसी आशिक का वन साइडेड प्यार। अगर आप भी एक फास्ट बॉलर हो तो यकीनन आप भी इस सब में से गुजरे होंगे। आप भी किसी फेवरेट लेजेंड के फैन होंगे जिसके बाउंसर, यॉर्कर या फिर घूमती गेंदों ने आपका दिल जीता होगा। वैसे वो कौन सा बॉलर था जिसे देखकर आपको बॉलिंग करने का जोश आया था? कमेंट में शेयर जरूर करना और बताना कि आपको उस बॉलर की कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद थी। दोस्तों, जब भी कोई लेजेंड बॉलर क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहता है तो फैंस को लगता है कि शायद इसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, लेकिन कुछ ही सालों बाद हमें उनसे भी बेहतर एबिलिटी वाले बॉलर देखने को मिल जाते हैं। आप मानो या ना मानो, मगर क्रिकेट में हर लेजेंड की जगह पूरी करने के लिए दूसरा कोई ना कोई जरूर आता है। आज की ये वीडियो देखकर आप मान ही जाओगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस दौर के 10 ऐसे ही बॉलर्स की जो पुराने लेजेंड की जगह लेने वाले हैं और फ्यूचर के लेजेंड्स बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, जब भी बात पुराने दौर के फास्ट बॉलर्स की होती है तो हमारे माइंड में सुपर फास्ट बॉलर्स और इनके सामने खड़े बिना हेलमेट के बल्लेबाज आते हैं। लेकिन मैं बात जिस लेजेंड की कर रहा हूँ, इसी की वजह से तो क्रिकेट में हेलमेट का इस्तेमाल शुरू हुआ था। जी हाँ, वेस्ट इंडियन सुपर फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग, जिसे वेस्पर ऑफ डेथ भी कहा जाता था। वो बहुत ही स्मूथ एक्शन के साथ आते थे और बल्लेबाज को अपने बाउंसर से हिला के रख देते थे। इनकी रिटायरमेंट के बाद इनकी तरह स्मूथ एक्शन और नेचुरल बाउंस एबिलिटी किसी और बॉलर के बाजू में नजर नहीं आई। मगर फिर 2019 में क्रिकेट के मैदान में हमें नजर आया ये बॉलर, जिसका तल्लक तो वेस्ट इंडीज से ही है, मगर ये मैदान में इंग्लैंड की जर्सी पहनकर उतरा था। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर। स्मूथ रनर अप से लेकर एक्शन और बाउंसर, हर चीज में आर्चर होल्डिंग की तरह ही खतरनाक है। और इनके बाउंसर्स में भी वही झलक नजर आती है जो 1979 में माइकल होल्डिंग के बाउंसर्स में थी। नंबर 9। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पास तो हर दौर में ही एक ना एक ऐसा बॉलर जरूर रहा है जिसकी स्पीडी डिलीवरीज और बाउंसर्स ही इसका हथियार थे। जैसे 1980 के दौर में जेफ थॉमसन, जो एक अनोखे एक्शन के साथ बाउंसर मारते थे और बल्लेबाज वहीं ढेर हो जाया करते थे। वो गए तो इनकी जगह ली ब्रेटली ने और तकरीबन 22 बल्लेबाजों को अपने बाउंसर से ढेर किया। ब्रेटली के कैरियर के आखिरी दिनों में मिचेल जॉनसन आए, जो आंखें दिखा दिखा कर बाउंसर मारने लगे। जॉनसन का कैरियर खत्म हुआ तो उनकी जगह ली मिचेल स्टार्क ने, जो मेरे ख्याल में इन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मिचेल स्टार्क के पास ब्रेटली वाली पेस भी है और जॉनसन वाले बाउंसर्स भी, और साथ में इनके यॉर्कर्स का तो जवाब नहीं है जनाब। मगर इनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो इनकी जगह संभाल सके? वैसे मेरे ख्याल में तो स्टार्क की जगह ऑस्ट्रेलिया का ये यंग बॉलर लांस मॉरिस ले सकता है, जो डोमेस्टिक में 155 की स्पीड दिखा रहा है और बाउंसर्स भी कमाल के करता है। नंबर 8। दोस्तों, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का हमेशा से ही क्रिकेट में की रोल रहा है, फिर वो 90s की क्लासिक क्रिकेट हो या आजकल की एक्शन क्रिकेट। वैसे 90s में तो बहुत सारे लेफ्ट आर्म बॉलर्स गुजरे हैं, मगर आज मैं बात करने वाला हूँ इस श्रीलंकन लेजेंड लेफ्ट आर्म बॉलर चमिंदा वास की। देखो भाई, ये वही दौर था जब श्रीलंकन बल्लेबाजी की कमान संभाल रखी थी जसूरिया रानातुंगा और अतापतु ने, और बॉलिंग की कमान थी इस लेफ्ट आर्म बॉलर चमिंदा वास के हाथ में। और इस दौर में श्रीलंका दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी। वास एक मीडियम पेसर बॉलर थे और इनके पास वैरायटीज का तो पटारा मौजूद था, खास तौर पर इनकी स्लोअर डिलीवरी। वो दोनों तरफ बॉल को स्विंग कर सकते थे और यही एबिलिटी इन्हें लाखों में एक बनाती थी। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के सामने तो एक बार वास ने आखिरी ओवर में 7 रन भी डिफेंड कर दिए थे। इनके बाद श्रीलंका के पास इन जैसा कोई बॉलर नहीं आया, मगर 2022 में श्रीलंका की तरफ से एक और ऐसे बॉलर ने मैदान में एंट्री मारी जो वास वाली एबिलिटीज ही रखता है, और साथ में इसकी स्पीड तो इसे और भी कमाल बनाती है। जी हाँ, वो बॉलर है दिलशान मधुशंका, जिसने आते ही बाबर और विराट जैसे बल्लेबाजों का विकेट भी लिया और जबरदस्त बाउंसर्स और कमाल के यॉर्कर भी दिखाए। और हाँ, ये भी दोनों साइड पे बॉल स्विंग करने की एबिलिटी रखता है। नंबर 7। दोस्तों, जब भी बात परफेक्ट यॉर्कर की आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहला नाम दी यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा का आता है। 2004 में जब मलिंगा ने डेब्यू किया था तो इनके एक्शन को लेकर बल्लेबाज कंफ्यूज थे और फैंस हैरान थे। इवन कुछ का मानना था कि मलिंगा इलीगल एक्शन के साथ बॉल करते हैं, और कुछ कहते थे कि वो ज्यादा देर इस एक्शन के साथ टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन इनकी यॉर्कर वाली स्किल ने ना सिर्फ यॉर्कर किंग बनाया, बल्कि अब तो हमें हर गली मोहल्ले में एक ना एक मलिंगा जरूर नजर आता है। इसी कैटेगरी का दूसरा बॉलर इंडिया के पास आया जिसने भी मलिंगा की तरह अनोखे एक्शन के साथ यॉर्कर को टारगेट करना शुरू किया। जी हाँ, ये दोनों हमें मुंबई इंडियन में एक साथ खेलते हुए भी नजर आए। अब जबकि मलिंगा क्रिकेट के मैदानों को अलविदा कह चुके हैं तो बुमराह इनकी जगह ले चुके हैं जनाब। मगर बुमराह के बाद इस कैटेगरी का कोई दूसरा बॉलर अभी तक नजर नहीं आया। हाँ, श्रीलंका के पास ये मलिंगा के एक्शन वाला बॉलर मतीश पाथिराना है और पाकिस्तान के पास मोहम्मद जमान।
मगर इन दोनों में ही अभी तक वो बात नजर नहीं आ रही जो मलिंगा और बुमराह के यॉर्कर्स में है। नंबर 6, अगर आपको स्मूथ एक्शन, खूबसूरत रनर अप, पेशेंस और डिसिप्लिन ये सब कुछ एक साथ देखना है तो इस लेजेंड बॉलर मैगरा को देखिए। इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल बॉलर भी माना जाता है। 6.5 फीट हाइट होने की वजह से इन्हें नेचुरल बाउंस मिलता था और वो बॉल को हमेशा सीम पर डिलीवर करते थे, जिससे इन्हें सीम मूवमेंट मिलती थी। बॉल को इन स्विंग करना हो या आउट स्विंग करना हो, विकेट मिले या ना मिले, ना तो इनकी लाइन खराब होती थी और ना ही वो अंडर प्रेशर होते थे। बल्कि दुनिया में मैगरा ही वो वाहिद बॉलर थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 6 की 6 डिलीवरीज एक ही लाइन और लेंथ के साथ भी फेंक सकते थे। बस यही एबिलिटीज इन्हें लेजेंड बनाती है। इनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास कई बॉलर्स आए मगर कोई भी मैगरा की जगह नहीं ले पाया। मगर हाँ, ये यंग बॉलर जोश हैजलवुड को देखिए, इनके अंदर भी मैगरा वाली सभी एबिलिटीज हैं और वो मैगरा की तरह लंबे भी है, जिस वजह से इन्हें भी नेचुरल बाउंस मिलता है। वो भी बॉल को सीम पर ही डिलीवर करते हैं और इन स्विंग आउट स्विंग दोनों में माहिर भी है। ऊपर से इनके पास डिसेंट पेस भी है, तो आप कह सकते हैं कि हैजलवुड ही मैगरा का अपडेट वर्जन है जनाब। नंबर 5, दोस्तों क्रिकेट में एक बॉलर ऐसा भी गुजरा है जो अपने ओवर की 6 गेंदों पर 6 अलग अलग डिलीवरीज दिखाने की एबिलिटी रखता था, मगर इसकी सबसे फेमस डिलीवरी थी इसका अनप्लेएबल यॉर्कर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वकार यूनिस की, जो लॉन्ग रनर अप और हाई आर्म एक्शन के साथ बॉल करते थे और अपने कैरियर के अरूज के दिनों में इनको फेस करना बल्लेबाजों के लिए एक चैलेंज हुआ करता था। इनकी रिटायरमेंट के 18 साल बाद अब 2022 में पाकिस्तान को एक और ऐसा बॉलर मिला है जिसमें वही पैशन और वही एग्रेशन नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस भी 6 अलग अलग डिलीवरीज डालने की एबिलिटी रखते हैं और इनकी फेवरेट डिलीवरी भी यॉर्कर ही है। ऊपर से इनकी पेस तो इन्हें और भी डेंजरस बनाती है। हारिस रऊफ के पास भी वो सभी एबिलिटीज है जो वकार यूनिस के पास थी, तो आप कह सकते हैं कि हारिस रऊफ वकार यूनिस का अपडेट वर्जन है जनाब। नंबर 4, दोस्तों इंडिया के अगर बेस्ट बॉलर की बात करें तो जहीर खान का नाम इस लिस्ट में आज भी ऊपर आता है। वो 2003 और 2011 दोनों वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की तरफ से फाइनल खेल चुके हैं। इनकी खास बात ये थी कि वो बहुत ही स्मार्ट थे और बल्लेबाज का दिमाग पढ़ना बड़े अच्छे से जानते थे। यॉर्कर डालने की एबिलिटी तो इनके पास थी ही, साथ में इनकी इन स्विंग डिलीवरीज तो कमाल थी जनाब। इसीलिए वो कई सालों तक इंडियन पेस अटैक को लीड करते रहे हैं और यही जोश अब हमें इस लेफ्ट आर्म बॉलर अर्शदीप सिंह में भी नजर आता है। वो भी जहीर खान की तरह लेफ्ट आर्म है, स्मूथ एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, परफेक्ट यॉर्कर करते हैं और पावर प्ले में स्विंग भी दिखाते हैं। वो भी सिर्फ 22 साल के हैं और यकीन मानो फ्यूचर में वो भी इंडियन पेस अटैक को लीड करेंगे, बिल्कुल जहीर खान की तरह। नंबर 3, दोस्तों 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का सेहरा इस लेजेंड बॉलर वसीम अकरम के सर जाता है। वसीम को दुनिया का सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर भी माना जाता है। अपने दौर में वसीम के शिकार हर टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे, जैसे सचिन, लारा, कैलस और जेवत ने, और इनकी बॉल को स्विंग करने की एबिलिटी की वजह से तो इन्हें स्विंग का सुल्तान भी कहा जाता है। इनकी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को क्या, दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्री को इन जैसा बॉलर नहीं मिल सका, लेकिन एक बॉलर है जिसमें वसीम जैसी खूबियां नजर आती है और वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी भी वसीम की तरह हाइटेड है, अग्रेसिव है और इन स्विंग में भी मास्टर है, बल्कि इनकी इन स्विंग डिलीवरीज तो बल्लेबाजों के पल्ले ही नहीं पड़ती और ऊपर से इनका पहले ही ओवर में विकेट ले लेना। तो क्या लगता है आपको, क्या शाहीन अफरीदी की सूरत में पाकिस्तान के पास एक और वसीम अकरम आ चुका है? नंबर 2, दोस्तों 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ शुएब अख्तर का फेंका गया 161.3 की रफ्तार से वो गेंद दुनिया भर के बॉलर्स के लिए आज भी एक खुला चैलेंज है। 2007 में शॉन टेट ने कोशिश की, पास भी पहुंचे मगर ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए। फिर मिचेल स्टार्क भी इस रेस में शामिल हुए मगर 161 तक नहीं पहुंच पाए। मतलब आज 19 साल के बाद भी फैंस इस उम्मीद में है कि कोई ना कोई बॉलर तो ये रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। 161.3 की रफ्तार से गेंद फेंकना मुश्किल तो जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंडियन यंग बॉलर उमरान मलिक ये कारनामा कर सकते हैं। देखा जाए तो इमरान मलिक में भी कई ऐसी एबिलिटीज हैं जो इन्हें शुएब अख्तर से मिलाती है, जैसे इनका लॉन्ग रनर अप, फास्ट स्प्रिंट, साइड आर्म एक्शन और शुएब वाली एनर्जी भी। इमरान मलिक की फेवरेट डिलीवरी भी शुएब की तरह बाउंसर ही है और जैसे उन्होंने अपने डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ अपने बाउंसर्स दिखाए तो हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर के शुएब अख्तर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें काफी मेहनत करना पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में तो फ्यूचर में वो भी धूम मचाने वाले हैं। क्या लगता है आपको? नंबर 1, किसी के पास स्विंग है तो किसी के पास पेस, किसी के पास पक्का निशाना है और किसी के पास है अनप्लेएबल बाउंसर्स। मगर इस 21वीं सदी में सिर्फ एक ही बॉलर ऐसा है जिसके पास ये सब कुछ एक साथ था और इस लेजेंड को स्टेन गन कहते हैं जनाब। दुनिया के हर बॉलर की जगह किसी न किसी दूसरे बॉलर ने ले ली मगर स्टेन की जगह
अगर मैं रबाडा या नॉटेज को स्टेन के साथ कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टेन उस टैलेंट का नाम है जिसका कॉपीराइट वर्जन कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए इस लिस्ट में स्टेन ही वो वाहिद बॉलर है जिनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया और ना ही कोई ले पाएगा। वैसे अगर आपके ख्याल में कोई ऐसा बॉलर है जो स्टेन वाली एबिलिटीज रखता हो तो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लेके आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।